In case of reverse bias, when we increase voltage of battery beyond a specific value, electric field becomes very large. Electric field becomes very large, which breaks the binding of electrons and nucleus, which breaks the binding between electrons and nucleus of atoms present in depletion region. Atoms present in depletion region, full stop. A large number of electrons produced suddenly, a large number of electrons produced suddenly, and there is a sharp increase in current. Is witnessed. Sharp increase in current. हाँ जी, ठीक है। ये 15-20 मिनट क्यों लगाए हमने? क्योंकि चैप्टर मुश्किल है और आपको समझ में आ जाए। जो कल नहीं पढ़ के आया ना, किसी को नहीं बैठने दूंगा, क्लास में खड़े होकर पढ़ेंगे। हाँ जी बताएं। उस साइड, हाँ, उल्टा आएगा, उल्टा आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके 5 एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन डायोड के: हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फोटो डायोड, सोलर सेल और एलईडी। एक एक करके करेंगे आज। सबसे पहला है हाफ वेव पहले आप लिख लें इसमें इसका क्या काम है, डेफिनेशन टेक्निकल। लिखिए आप, अ हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रैकेट में आप लिख लें HWR। A half wave rectifier is a simple electronic circuit. सही आपने लिख रहे? ठीक। A half wave rectifier is a simple electronic circuit that converts AC माने alternating current, that converts alternating current या AC into pulsating DC। pulsating की pulsating DC direct current which converts AC into pulsating DC। मतलब बताऊंगा अभी इसका, full stop। it utilizes a single diode to allow the positive half cycle of the AC waveform। it utilizes a single diode वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, it utilizes a single diode to allow the positive half cycle of the AC waveform to pass through and blocking the negative half
समझे आप क्या मतलब है? ये मान लीजिए आपका एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसके अंदर अगर आप एसी करंट इनपुट कराते हैं, अगर एसी करंट फ्लो कराते हैं तो एसी का आई वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ही बनेगा? एसी करंट की डेफिनेशन क्या होती है मोक्ष? हाँ, जनरली आप बोलेंगे अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो डायरेक्ट करंट है। अगर इस कंडक्टर के अंदर आपका करंट एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड अपनी डायरेक्शन चेंज करे तो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है। तो यहाँ पे आप देखें कुछ टाइम के लिए करंट पॉजिटिव है, इसका मतलब जो भी आपका कंडक्टर था इतने टाइम में करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, यहां से यहां तक के टाइम में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट आपका डायरेक्शन चेंज कर रहा है बार बार। जब आप ऐसे करंट को हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट कराते हैं तो क्या करता है, आउटपुट क्या देता है? आपका जो पॉजिटिव वेव फॉर्म है उसको पास होने देता है और नेगेटिव वेव फॉर्म को ब्लॉक कर देता है। आपके आगे भी होंगे, जैसे कहने का मतलब यहां नेगेटिव होगा उसको ब्लॉक कर देगा, फिर फर्दर पॉजिटिव को आगे जाने देगा। सबसे बेसिक डेफिनेशन आपको टॉपिक समझ में आए ना आए, बट ये समझ में आना चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर नाम से ही बोल रहा है वो, इसका मतलब आधी वेव को ब्लॉक कर देगा जो नेगेटिव साइड है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक के टाइम में गिवन कंडक्टर में आपका करंट एक डायरेक्शन में है, यहां से यहां तक के टाइम में कोई करंट पास नहीं हो रहा। पल्सेटिंग डीसी का मतलब है कि फ्लक्चुएट कर रहा है करंट, आपका करंट एक बार है ही नहीं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, फिर फर्दर आपका पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में आएगा ऐसे, फिर फर्दर आपका फिर जीरो हो जाएगा, फिर आपका आएगा, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का बेसिक फंक्शनिंग है। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो देखते हैं अभी। कंस्ट्रक्शन इसकी लिख लें। ये आपकी एक वायर की कोयल है, बेसिकली इंडक्टर है। इस इंडक्टर के अक्रॉस यहां पे आप एक एसी सोर्स लगाएंगे, आपने ये डायग्राम पहले कहीं देखा है क्या ऐसा, मतलब अगर इसमें डायोड को हटा दूं तो ये डायग्राम आपने कहीं देखा है क्या? बताएं कहां पे? ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग का प्रिंसिपल आपको आना चाहिए टॉपिक समझने के लिए। कैसे वर्क करता है ट्रांसफॉर्मर, दिव्यांशी बताएंगे? हाँ जी बेटा, हाँ म्यूचुअल इंडक्शन एक टर्म है आपका यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, कौन बताएगा? हाँ जी साहिल बताएंगे। हाँ, आराम से। हाँ काफी आप क्लोज हैं, कुछ कुछ याद है आपको। अखिल आप बताएंगे? मोक्ष, विवेक से बैठे बेटा, सुने हाँ बताएं। देखो भाई, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बदल रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। सबको ध्यान है ये क्या, एक अगर एक गिवन रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम देन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वही प्रिंसिपल यहां पे काम करता है।
जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ रखा है वो कहानी की तरह सुने, और जब ये चैप्टर होगा तब देखना हो। यहाँ पे एसी सोर्स है। एसी सोर्स का मतलब है आपका टाइम के साथ करंट बढ़ेगा, इस कोयल के अंदर टाइम के साथ करंट बढ़ेगा। क्या करंट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा? क्या एक करंट कैरिंग लूप के साथ मैग्नेटिक फील्ड होता है? होता है। क्या फॉर्मूला होता है? अगर मैं बात करूं, एक करंट कैरिंग कोयल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू आई बाई 2r, है ना, याद? ठीक है। तो आपके करंट कैरिंग कोयल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो आई पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देखें आई टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो क्या इस कोयल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। इस कोयल के अंदर अगर फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा है तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। जो इसका फ्लक्स है वही सारा फ्लक्स इसमें जाएगा। ट्रांसफॉर्मर में हमने जीरो लीकेज मानी थी, अगर आपको ध्यान है तो एजम्पशंस लिए थे, उसमें एक एजम्पशन थी जीरो लीकेज। इसमें जो फ्लक्स बनी थी सारी की सारी यहां जाएगी। अगर टाइम के साथ इसके अंदर बनने वाली फ्लक्स चेंज हो रही है तो इसके अंदर बनने वाली फ्लक्स भी चेंज होगी। अगर इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब एक हाइपोथेटिकल बैटरी बनेगी। हाइपोथेटिकल बैटरी बनेगी तो बैटरी यहाँ पे करंट प्रोड्यूस कराएगी। ठीक है, वो करंट प्रोड्यूस कराएगी। मान लो कि वो ऐसा करंट प्रोड्यूस करा रही है कि उसकी डायरेक्शन ये है। अगर ऐसी है डायरेक्शन तो ये डायोड उस करंट को पास होने देगा और यहाँ पे आपको एक करंट का आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर वो करंट ऐसे बना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट बनेगा, अगर वो उल्टी डायरेक्शन में बना तो डायोड उसको पास नहीं होने देगा, क्योंकि डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? ठीक है, तो आप देखें, अगर मैं इस एसी सोर्स का करंट मान लूं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? आप कह रहे हैं म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, तो म्यू नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी बाय 2r। जहां समझ में नहीं आ रहा कोई फॉर्मूला की कहां से आया, पूछ लें आप, जिसने चैप्टर पढ़ रखा है वो तो पूछ ही लें। समझ में आ रहा है यहां तक साहिल? ठीक, म्यू नॉट आई बाई 2r ये आपका बी हो गया। किसका बी? इसके अंदर जो करंट चला उसका मैग्नेटिक फील्ड बना, उसका बी हो गया। अगर फ्लक्स निकालना है तो क्या करूंगा मैं? इंटू ए, फ्लक्स इज बी इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज बी इंटू ए, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं म्यू नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी बाई 2r इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका फ्लक्स बना एक लूप के थ्रू पास होने वाला। ऐसे नंबर ऑफ लूप्स हैं तो एन भी आ जाएगा, एन भी आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स लिख लें आप, फिर आगे चलते हैं। इस टॉपिक के लिए आप चैप्टर 6 के नोट्स आज जरूर रिवाइज करेंगे, तभी बात बनेगी बहुत, अगर अच्छे से समझना है तो। यस, कुछ कहना है तो चुप बैठे। नहीं, चुप नहीं थे, तू पीछे पीछे। ना, नहीं करूंगा, नहीं बता सकता, क्योंकि अपने अपने चैप्टर से पूरे, आपको जब आप करेंगे उसमें ड्रॉपर बैच में तब हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें, उसमें आपका पूरा होगा। हाँ जी, हाँ वो भी कर सकते हैं, डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। हमने वहां पे यही बनाया था, इसी को यूज करके वो बनाया था। तो आप डायरेक्टली म्यू नॉट एन आई भी कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, वो क्या बोल रहे हैं समझ में आया? आप फिल्टर्स लगा रखे हैं कान में आपने ना, ये होने ही चाहिए, एक्स्ट्रा बात नहीं सुननी है। हाँ जी आगे बढ़े। क्या करें, आपका चैप्टर 7 हो गया वहां पे। इंडक्टर बेसिकली एक कोयल को जब आप एक वायर को ऐसे ऐसे कर देते हैं, स्प्रिंग टाइप बना देते हैं, वही इंडक्टर होता है ना, शेप के कारण उसको इंडक्टर बोलते हैं। हाँ जी बता रहा हूँ, सारी बात बताऊँ। आई था जो आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी था, मैं सिर्फ यहां से एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि जो फाई है वो भी साइन ओमेगा नॉट टी के प्रोपोर्शनल होगा। आप जो लास्ट फॉर्मूला लिखा था मैंने, क्या वहां पे फाई साइन ओमेगा नॉट टी के प्रोपोर्शनल है? चेक करें आप, है। कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ आपका ऐसी कोयल होगी उसको आप इंडक्टर बोलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं। ये आपका फाई हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय डी फाई बाय dt, therefore it will be proportional to cos omega t। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में आया? आप देखें आपकी दो कोयल थी, यहां पे आपने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया था जो था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, सामने एक और कोयल थी डायोड, यहां पे एक रेजिस्टेंस, और उसके अक्रॉस यहां पे आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे थे, आउटपुट। तो ये जो बना ये टर्म, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कोयल का है, क्योंकि जो फ्लक्स इसमें बनी थी वही इसमें जाएगी, और जैसे टाइम के साथ वो बदलेगी ऐसे ये भी बदलेगी, और टाइम के साथ उसका बदलने का जो रेट है वो कोस ओमेगा टी पे डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी अ फंक्शन ऑफ कोस ओमेगा टी, और कोस ओमेगा टी भी साइन जैसा फंक्शन ही होता है, बस थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट होता है। द पॉइंट आई वांट टू कन्वे इज दैट कि जो साइनोसोडल करंट का वेरिएशन इसके थ्रू होगा वही साइनोसोडल वेरिएशन करंट का इस कोयल के थ्रू भी होगा। क्या पॉइंट कन्वे कर रहा हूं सुनेंगे ध्यान से, अगर समझ में नहीं आया तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे। क्या मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि इस कोयल के अंदर करंट का वेरिएशन साइन फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, तो इस कोयल के अंदर भी जो करंट का वेरिएशन है वो साइन या कोसाइन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप देखें ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है यहां पे एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगी होगी, तो उसका उसकी वोल्टेज है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर करंट निकालेंगे इस केस में तो आई हो जाएगा आई इक्वल टू ई अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन साथ में वो कोस ओमेगा टी का ही फंक्शन रहने वाला है। ठीक है, करंट थ्रू दिस कॉइल विल वेरी एज अ साइन और कोसाइन फंक्शन। ठीक है, अगर साइन कोसाइन फंक्शन की तरह वेरी करेगा तो इसका मतलब एक बार करंट एक हाफ में ऐसे जाना चाहेगा और दूसरे हाफ में ऐसे जाना चाहेगा, तो इस साइड जाएगा तब वो करंट को पास होने देगा, दूसरी साइड आएगा तो करंट को पास नहीं होने देगा। लिखिए आप क्या, देखो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है एक हाइपोथेटिकल बैटरी लग गई है, बैटरी का वोल्टेज ये है, ये है। अब ये वोल्टेज है अपॉन आर कर देंगे तो करंट आ जाएगा इस सर्किट के थ्रू, तो करंट भी आपका साइन कोसाइन का फंक्शन बन रहा है, ये मैं बोल रहा हूं। लिखिए आप, हाफ वेव रेक्टिफायर, half wave rectifier works on the principle of mutual induction। half wave rectifier works on the principle of mutual induction। a current I equal to I naught sin omega naught t
is fed into the primary coil. आपके प्राइमरी कोयल में इस करंट को फीड किया गया है जो कि साइन की तरह वेरी कर रहा है, ठीक है। फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस करंट, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस करंट will pass through secondary coil, will pass through secondary coil, full stop, and this flux will change with time. This flux will change with time. This flux will change with time as a function of sine itself, as a function of sine itself. क्योंकि आपका फ्लक्स जो आएगा वो इनटू कुछ कांस्टेंट्स रहेगा, यही फंक्शन आपका आएगा। फिर आप लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू cos omega naught t. d phi by dt is proportional to cos omega naught t. It means, full stop, it means induced EMF and current, induced EMF and current in secondary coil will be a cosine function, will be a cosine function, full stop. या will depend upon cosine function, ऐसा बेटर रहेगा, will depend upon cosine function. नेक्स्ट एक पैराग्राफ या बुलेट पॉइंट जो भी, it means current will change its direction, current will change its direction alternatively, but diode will let current pass through only in one direction. Therefore half part of the wave will be blocked, half part of the current wave will be blocked. half part of the क्या बोला, इनपुट वेव, करंट वेव विल बी ब्लॉक्ड। ठीक है, अंग्रेजी तो पता नहीं ठीक बनी है नहीं बनी है, बट ये बताएं कि आपको यहाँ पे सीक्वेंस में हल्का फुल्का आइडिया हो गया है क्या? कार्तिक पक्का? हाँ जी साहिल, समझ में आया? समझाएंगे एक बार, कौन समझाएगा? करो ट्राई यार, कोई दिक्कत नहीं है, साहिल करो ट्राई। वंदिता कम बता, नहीं बता सकते हो? ज्योतिका मैं बता रहा हूँ, चलो दोबारा से आप बताएंगे। गुड। परफेक्ट। एक मिनट, यहां से इसके साथ फ्लक्स एसोसिएटेड है, यहां तक ठीक है, और उससे करंट कैसे बना?
परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तसल्ली तब होती है एटलीस्ट, कम से कम मतलब 2-4 बच्चों को ठीक ठाक समझ में आ गया हो, तब तो थोड़ा ठीक डिलीवर हुआ है। रिपीट करूं क्या? आ गया? आगे बढ़े, करूं रिपीट? हाँ ठीक कर देता हूँ, सुनो ध्यान से। आप देखें, इस कोयल में आपने एसी करंट को इनपुट कराया है, उस करंट के साथ फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, वो सारे का सारा फ्लक्स इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब वो जो करंट है वो टाइम के साथ बदल रहा है, तो फ्लक्स भी टाइम के साथ बदलेगा, क्योंकि करंट पे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड होता है, मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लक्स डिपेंड होता है। तो इसके थ्रू जाने वाला फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा है, ठीक है। अगर फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। आपने देखा कि अगर करंट साइन का फंक्शन है तो वहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है वो आपका कोसाइन का फंक्शन है। कोसाइन का फंक्शन का मतलब है अगर यहाँ पे डायोड ना होता तो एक बार करंट ऐसे और एक बार करंट ऐसे 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 चलता करंट आपका इसके अंदर, ठीक है। अभी डायोड लग गया है तो जब करंट की बारी इस साइड मूव करने की आएगी तो डायोड उसको पास होने देगा, और जब करंट की इस साइड चलने की बारी आएगी तो ब्लॉक कर देगा। जैसे आपने क्या किया, ये आपका इनपुट सोर्स था, आउटपुट सोर्स में क्या होगा, एक हाफ साइकिल का जिसकी डायरेक्शन इसके अलोंग होगी उसको पास होने देगा, ये करंट आपका आउटपुट में आ गया। और जब वो नेगेटिव वाला पार्ट रहेगा, मतलब करंट जब ऐसे इसकी बारी आएगी तो ब्लॉक कर देगा, वहां पे करंट आपका 0 हो जाएगा, फर्दर पार्ट में फिर से जाने देगा, ऐसे रहेगा, हाफ पार्ट को ब्लॉक कर देगा। ये आउटपुट दो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे आप आउटपुट मेजर करेंगे, वोल्टेज का आउटपुट अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। क्या करें, रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस आपका जो वोल्टेज का आउटपुट आएगा, अगर ये ना हो, कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं हुआ फिर तो वर्क नहीं करेगा वो। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस तो बना दिया ई से, लेकिन आर नहीं है, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसके अगर वो आउटपुट नापने के लिए रेजिस्टेंस लगाते हैं। नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर। लिखिए आप, a full wave rectifier, a full wave rectifier is an electronic circuit, is an electronic circuit that converts AC into continuous DC। लास्ट के ना पल्सेटिंग डीसी था, यहाँ पे कंटिन्यूस डीसी है। full wave rectifier is an electronic circuit that converts AC into continuous DC, full stop। It uses multiple diodes, it uses multiple diodes and produces a DC output, and produces a DC output that retains both the positive and negative half cycles, both the positive and negative half cycles of AC input, of AC input। क्या मतलब है, अगर कहीं पे एक फुल वेव रेक्टिफायर है,
ऐसा करंट आपने इनपुट कराया है तो जो आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव पार्ट का पॉजिटिव साइकिल, और यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट था करंट का उल्टी डायरेक्शन में, उसको भी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता। सारे साइकिल्स करंट के पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखिए आप, अगर ये कंडक्टर है, इसके अंदर आप करंट एक बार पॉजिटिव, अगले पार्ट में नेगेटिव, डायरेक्शन बदल रहा है। यहां पे भले ही करंट का मैग्नीट्यूड घट रहा हो बढ़ रहा हो, बट डायरेक्शन पॉजिटिव रह रही है। आपका करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तो दोनों पार्ट ऑफ वेव, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, को वो रेक्टिफाई कर देता है और सारे के सारे वेव आपको मिलते हैं, कोई भी अपसेंट नहीं होता। लास्ट वाला पल्सेटिंग था, एक पार्ट गायब हो रहा है बीच में, यहाँ पे कंटिन्यूस है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग सेम है, डायग्राम में हल्का सा अंतर है, देखते हैं क्या है। अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, हाँ जी। क्या इससे पहले वाला हाफ वेव, इसमें बस यही है। इससे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, वेव का जो पॉजिटिव हाफ है उसको ही वो पास ऑन होने दे रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव बना के अपने थ्रू पास कर रहा है। करंट का पहले ये इनपुट करंट है, आउटपुट करंट वैसा है आपका। डायरेक्ट क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव रह रही है। कंटिन्यूस क्यों है, कहीं पे नेट मतलब काफी देर तक जीरो नहीं हुआ है। देखें आप, ये आपका डायग्राम बनेगा, इनपुट करंट I इज आई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, ये आपका इनपुट करंट। क्या मैकेनिज्म सेम लगेगा यहां भी, इसके अंदर अगर करंट टाइम के साथ बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगी, वहां फ्लक्स बदलेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अगर ये करंट आपका साइन का फंक्शन था तो वहां का करंट कोसाइन का फंक्शन हो जाएगा। बेसिकली वही, मतलब साइनोसॉइडल कोसाइन का फंक्शन बनेगा आउटपुट करंट भी। अगर वैसा बनेगा तो करंट एक बार ऐसे और एक बार ऐसे जाएगा। ठीक है, चलो दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर करंट आपका एक केस में ऐसे है तो यहां से करंट ऐसे जाएगा, इसको इसमें पास होने देगा, करंट आगे बढ़ेगा, यहां से जाएगा। क्या करंट यहां से जा सकता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन नहीं जाएगा, तो यहाँ का रास्ता ब्लॉक है। जो करंट यहां से आया, क्या वो यहां से जाएगा, इसके अंदर करंट ऐसे जाएगा, वापस ऐसे आ जाएगा। एक मिनट रुको, कहाँ गया, कहाँ पे,
अच्छा ठीक, क्या कह रहे हैं? अबे अंडू कर देते हैं ना, वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, देखो मैं कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार जब करंट ऐसे गया तो यहां से आपका ऐसे पास हुआ। अगर दूसरे केस में करंट अगर ऐसे जाएगा तो ये वाला डायोड पास होने देगा, यहां से पास होगा, यहां से ब्लॉक होगा, तो करंट आपका ऐसे जाएगा। आप देखें उस वाले रेजिस्टर से आपका करंट दोनों केस में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देयरफॉर द आउटपुट करंट विल बी इन सेम डायरेक्शन। यही मैं यहाँ पे प्रूव करना चाह रहा हूँ कि दो डायग्राम अलग अलग बना लें तो बेटर रहेगा कि इनपुट करंट ये है, आउटपुट करंट भी, या आप बोल दें इनपुट करंट है आउटपुट करंट भी आपका कोसाइन फंक्शन का ही होगा। अगर एक केस में वो करंट ऐसे फ्लो करना चाह रहा है तो उसकी डायरेक्शन यहां से ऐसे, और ये व्हाइट वाली है, और जब वो करंट ऐसे फ्लो करेगा तो यहां से आगे ब्लॉक हो जाएगा, यहां से उसका रास्ता सेम रहेगा। अक्रॉस दिस रेजिस्टर करंट इज सेम इन बोथ पार्ट्स ऑफ द वेव। ठीक है, इसको रिवाइज करके आए और मंडे को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।